मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। एक भी बार ये लैंड गरीब की थी। मैं कहता हूं, वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि राम जी थे ही नहीं, वो अब राम भक्ति से शुरू करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? दान चोरी का जो मामला है और जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तथा अन्य हिंदू विरोधी दल इस समय राम भक्ति का स्वांग रच रहे हैं, राम भक्तों की आस्था की चिंता कर रहे हैं, इस विषय पर डीडी न्यूज़ के धमाकेदार एंकर अशोक श्रीवास्तव जी की डिबेट दो टूक में जब कांग्रेस और समाजवादी के नेताओं ने राम आस्था की बात करी, फिर क्या था, अशोक चौधरी ने उनको इतनी बुरी तरह लताड़ा, तथ्यों के साथ ऐसा बेनकाब किया। आइए हम लोग पूरी डिबेट देखते हैं। मेरे साथ पवन पटेल जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं पवन पटेल जी। अशोक यादव जी मेरे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अशोक यादव जी। मेरे साथ रोहित सिंह जी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मेरे साथ बहुत जल्द विनोद बंसल जी जुड़ेंगे, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। डिबेट की शुरुआत मैं अनिला सिंह जी आप ही से कर रहा हूँ। अनिला सिंह जी, आज वक्फ का मुद्दा उठाने का क्या औचित्य है? आज तो फिलहाल राम मंदिर में जो चोरी हुई है, लोगों की आस्थाओं से जो खिलवाड़ हुआ है, आज उसकी चर्चा होनी चाहिए। आज अचानक से मुख्यमंत्री जी वक्फ की तरफ जो है वो मामला क्यों मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आपके 1.5 मिनट। मेरी सभी को राम राम। मैं कहूंगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बहुत दयावान हैं। उन्होंने केवल और केवल वक्फ का विषय यहां पर उठाया। वह अनेक विषय हैं जो सामने आने चाहिए। इनके चेहरे पे जो काला पर्दा पड़ा हुआ है, विपक्ष जो आज छाती पीट पीट कर हिंदुत्व, सनातन भगवान श्री राम के विषय में चर्चा करना चाह रहा है या झूठ और भ्रम फैलाना चाह रहा है, पर्दा तो उठना चाहिए ना। बात तो इनकी भी होनी चाहिए ना। केवल और केवल वक्फ क्यों? वक्फ को अक्फ करके वक्फ बाय डोनर सारा इन्होंने जो किया, वक्फ एक्ट को जिस प्रकार से मजबूत किया, सबसे बड़ा लैंड ओनर बना दिया, 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनर पूरे भारतवर्ष में। मुसलमान प्रेम इतना बड़ा था कि 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर का प्लॉट इन्होंने दे दिया, फिर भी बहुत सारे मुसलमानों को यहां पर रोक दिया, यानी कि भारत के टुकड़े कर दिए। हमें तो वक्फ की भी बात करनी चाहिए। हमें यह भी बात करनी चाहिए कि भगवा को कैसे आतंकवाद के साथ जोड़ा। हमें तो ये भी बात करनी चाहिए कि मदरसा एक्ट को किस प्रकार से इन लोगों ने मजबूत किया। हमें यह भी बात करनी चाहिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाकर इन्होंने हिंदुओं को कहा, खबरदार अगर तुम लोगों ने अपने मंदिरों के विषय में बात किया, ठीक है, ये कहते हैं कि आप लोग चर्चा नहीं कर सकते हैं। कल परसों जब कोई धर्म आता है, वो हमारे धर्म के ऊपर जो हजारों वर्ष पुराना है, वहां के जो मंदिर बने हुए हैं, कि आप जो है अपनी आस्था के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमें इनको अपीज करना है, क्योंकि हमें इनके आधार पर राजनीति करनी है। हमें तो बात करनी चाहिए ना, टेंपल एंडाउमेंट्स की भी बात करनी चाहिए। यहाँ पे माइनॉरिटी कमीशन ऑफ मिनिस्ट्री, अभी तो मैं आधा ही बोली हूँ। अनिला जी आपके शुरुआती 1.5 मिनट पूरे हुए, मैं आऊंगा आपके पास कुछ मेरे काउंटर क्वेश्चन हुए, लेकिन उससे पहले पवन पटेल जी। पवन जी, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई और राम मंदिर पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं, उसमें कोई किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं वक्फ पर खामोशी रहती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? पवन जी। नहीं, अब उनके योगीनाथ जी ने जो बोला उसी में समझ लीजिए बोल रहे हैं तथा कथित जो चंदा चोरी, अभी भी तथा कथित बोल रहे हैं, इतने सबूत मिलने के बाद भी वो बोल रहे हैं तथा कथित। तो भारतीय जनता पार्टी को तो इसमें महारत हासिल है। भारतीय जनता पार्टी जब हम आज का प्रश्न करेंगे तो दूसरे प्रश्न ला देंगे। अरे हमने कहा आज जो ज्वलंत मुद्दा है, आज का जो करंट मुद्दा, उसको जोड़ के देखो ना। राम के सबसे बड़े ठेकेदार बनने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। इन्होंने मोदी जी का कद इतना बड़ा कर दिया था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को लाने की औकात किसी में नहीं, राम सबको लाए, इसलिए इनकी 400 पार की हवा निकल गई। जिस तरह जमीन खरीदी में घोटाला किया पूरी दुनिया ने देखा। अयोध्या की सीट चली गई इसी कारण से। अयोध्या में किस तरह मंदिर के निर्माण से लेकर के इनका इरादा ही शुरू से भ्रष्टाचार करने का है। हम कहते हैं कि आज अगर चंदा चोरी, वहां का जो दान में जो चोरी हुई, उस चोरी में इनको भी आहत होना चाहिए। आज योगी जी बोल रहे हैं, वो बोलने के बजाय उनको कोशिश करने की जल्दी से, जो लोग सजा, जिन लोगों ने गलत किया उनके साथ सजा हो जाए। तो आज वो वक्फ बोर्ड की बात क्यों ला रहे हैं? वक्फ बोर्ड की बात तो उस दिन भी आई थी जब राम मंदिर की डिबेट हुई थी।
इन्होंने चंदा चोरी किया तब भी हुई थी, जब जो श्रद्धालुओं ने जो वहां पे दान किया था, ईंटों का दान किया था, स्वर्ण का दान किया था, उन सब में जब चोरी हुई थी तब भी यही सब बात हुई थी। आज सिर्फ समझते इस बात की कि भूमि पूजन राम मंदिर का किसने किया, श्रेय लिया, मोदी जी ने। उद्घाटन किसने किया, श्रेय लिया, मोदी जी ने। प्राण प्रतिष्ठा की किसने किया, श्रेय लिया, मोदी जी ने। ध्वजारोहण किसने किया, श्रेय लिया, मोदी जी ने। ट्रस्ट को किसने बनाया, श्रेय लिया मोदी जी ने। अब वो ट्रस्ट में आरटीआई से बाहर किसने किया, मोदी जी ने। जब सब चीज का आप श्रेय ले रहे हो तो आज इस चीज का भी तो श्रेय लो कि चंदा चोरी हुई है। आज के जिनको आपने जिस ट्रस्ट को बनाया उसी के ट्रस्ट ने इस तरह की घटनाओं का अंजाम दिया। हम कहते हैं जो सबसे तीव्र गति से इसका जांच होनी चाहिए। ओके पवन पटेल, ओके इतने दिन बाद हुई। ओके पवन पटेल जी, आपके ओके आपके 1.5 मिनट पूरे हुए, मैं आपको रोक रहा हूँ, फिर मौका दूंगा। अनिला जी, जो पवन पटेल जी कह रहे हैं भाई श्रेय लिया, और ठीक बात है, मंदिर आप लोगों ने बनवाया, वीएचपी बीजेपी इसके लिए लड़े तो श्रेय आपने लिया। जब आप लोगों ने श्रेय लिया तो फिर अब इसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो उस पर भी तो सवाल आप ही पे उठाए जाएंगे ना। वो ये थोड़ी है कि सवाल किसी और पे उठाए जाएंगे, सवाल आप ही पे उठाए जाएंगे। 2-3 बातें यहाँ पर कहना चाहूंगी अशोक जी। सबसे पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ये ट्रस्ट बना। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला कि ट्रस्ट बनाओ। उसके बाद साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ट्रस्ट, जो राम मंदिर का जो ट्रस्ट है, वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट है। वो अपना जो कार्य करेगा वो अपने इंडिपेंडेंटली करेगा। केंद्र सरकार या प्रदेश की सरकार के अंडर में काम नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंटली करेगा। तो चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे वो प्रदेश की सरकार है, डायरेक्टली उनके काम में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार को बारंबार ये लोग जो कटघरे में खड़ा करते हैं, या तो इनमें बुद्धि नहीं है या जो आदत है इनकी भ्रम फैलाने की, ये भ्रम फैलाते हैं। दूसरी बात यह है कि भगवान श्री राम का मंदिर जो है इनके लिए एक इमारत हो सकती है। भगवान श्री राम की जो वहां पे मूर्त है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, जब तो वो इनके लिए एक हो सकता है सामान्य पत्थर की मूर्त हो। परंतु सनातनी हिंदुओं के लिए क्या है, सनातनी हिंदुओं के लिए 500 से ज्यादा का जो संघर्ष है वो उसका खून पसीना तन मन। अनिला जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। 500 सालों का 1 मिनट 500 सालों का संघर्ष है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस संघर्ष के साथ भी तो छल हुआ है ना। आखिर हिंदुओं ने मंदिर के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया उन्होंने इसलिए थोड़ी संघर्ष किया था कि वहां जो आके हिंदू समर्पण राशि दे रहे हैं उसमें जो है चोरी हो। अशोक जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप भी सनातनी हिंदू हैं, मैं भी सनातनी हिंदू हूं। अखिलेश यादव जी जो हैं वो एक हलाल हिंदू। आप गए होंगे दर्शन करने के लिए, आपने भी जरूर दान पात्र में कुछ डाला होगा। मैं गई, मैंने भी जरूर डाला। मैं ये नहीं कह रही हूं कि वहां पे जो पाप हुआ वो नहीं हुआ। पर हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगी, मैं व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाती हूं अखिलेश यादव के ऊपर, क्योंकि वो उनको कहा जाता है अखिलेश यादव जी विसल ब्लोअर हैं। उन्होंने खुलासा किया कि यहाँ पे चंदा चोरी हो रही है, चंदा घोटाला हो रहा है। उन्हें कैसे पता चला? क्या ये कॉन्स्पिरेसी उन्होंने हैच करी थी? क्या ये ब्लूप्रिंट उन्होंने बनाया था? क्या लोगों को लालच देकर उन्होंने फंसाया था कि एक दिन चुनाव से पहले पश्चिमी बंगाल की जीत के बाद हम जो है विसल ब्लो करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से मंदिर में जो चंदा चोरी हो रही थी। मैं ये चाहूंगी कि इन्वेस्टिगेशन में इस चीज का खुलासा हो कि अखिलेश यादव जी को कैसे सारी चीजें एक बात उनको पता चल रही थी। तो क्या लोगों को फंसाया गया इसमें? हमने ट्रैप सुना है, अलग अलग प्रकार के ट्रैप होते हैं। ओके पवन जी आप रुकिएगा, क्योंकि इस बात सीधा अखिलेश यादव जी की आई। लेकिन 1 सेकंड अशोक जी, ये तो सेल्फ गोल है ना, ये एक तरह से योगी आदित्यनाथ जी का। आप बताइए, वक्फ क्या कोई प्राइवेट संस्था है क्या? वक्फ तो शुद्ध रूप से सरकारी संस्था है। केंद्रीय वक्फ बोर्ड, राज्य का जो वक्फ बोर्ड है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है। अगर मुख्यमंत्री जी के रहते हुए अगर 10 साल हो गए इनके शासन को, 13 साल मोदी जी को, अगर वक्फ के जमीनों में लूट हो रही है, वक्फ में भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं वक्फ पे आता हूँ। एक मिनट अशोक जी मैं वक्फ पे भी आता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं सीधा वक्फ की बात करूंगा तो फिर यह होगा कि हम राम मंदिर पर बात नहीं कर रहे, इसलिए मैं राम मंदिर पर भी बात करने का आप लोगों को पूरा अवसर दे रहा हूं। फिर मैं वक्फ पर भी आऊंगा, आपने जो सवाल उठाया उन पर भी चर्चा खुलकर होगी। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि भाई सीडीआर डिटेल आ जाए, जाहिर सी बात है, कोई जांच होती है, उसकी अपनी प्रक्रिया होती है। लेकिन इसमें एक चीज है जो आज जिसको 2 दिन से चल रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा शक पैदा होता है। मैं नहीं कह रहा मैंने तो कोई सीडीआर डिटेल देखी नहीं, यह आरोप लगा। जब आरोप लगा तो कल अखिलेश यादव जी ने, कल भी मेरी 2 टिक में मुद्दा उठा था, कल अखिलेश यादव जी ने धमकी दी, उन्होंने चेतावनी दी, सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी कि जो भी मेरे और उसको लेकर कर रहा है मैं उसके खिलाफ केस कर दूंगा। उन्होंने निशिकांत दुबे को धमकी दी कि 10 मिनट में अपना ट्वीट डिलीट कर लीजिए। निशिकांत दुबे ने कहा ठीक है भाई, मैं नहीं डिलीट करता, आइए केस कर दीजिए। आज अखिलेश यादव जी ने केस नहीं किया, आज समाजवादी पार्टी का
कोई उनकी अधिवक्ता परिषद का कोई व्यक्ति जो है वो जाकर पुलिस में शिकायत करता है और वो जाकर निशिकांत दुबे को जो है वो भेज रहा है, उनको लीगल नोटिस भेज रहा है, जबकि मानहानि के मामलों में ये बड़ा कानूनी बड़ा सिंपल सा कानून है और ये कानून जो है वो कानून बड़ा साफ है। वो कानून ये कहता है कि आपको जिसका मानहानि हुई है वो करे ना। लेकिन अखिलेश यादव क्यों नहीं आए? आज भी अखिलेश यादव के जब दिया गया तो निशिकांत जी ने आज फिर अखिलेश यादव जी को ट्वीट करा। उन्होंने लिखा, अखिलेश जी इस तरह के वकील लोग आपको बेइज्जत कर रहे हैं। मानहानि यदि आपका हुआ तो नोटिस भी आपकी तरफ से आएगा ना। कानून यही कहता है। इस कानून को बनाने वाली कमेटी का मैं भी सदस्य था, इसलिए जानकारी है। आपने क्या हालत बना रखी है, कुछ लेते क्यों नहीं? तो फिर सवाल यह है कि अगर इतने पाक साफ हैं तो ठोक दीजिए मुकदमा निशिकांत दुबे पर। मेरी डिबेट में रोज बोलकर जा रहे हैं, ठोक दीजिए उन लोगों पर मुकदमा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरा ये है, अगर इतना ही है, ये इस आरोप में बिल्कुल दम नहीं है, तो सवाल ये है कि खुलकर आइए, कर दीजिए, एक दो के ऊपर ठोक दीजिए। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने माफी मांगी, उसी तरह से निशिकांत दुबे भी माफी मांगते फिरेंगे। जब ट्विटर पर चेतावनी अखिलेश जी दे रहे हैं तो अखिलेश जी को रिपोर्ट लिखाने में क्या दिक्कत है? मैं यही तो पूछ रहा हूं। देखिए, यहीं पर थोड़ा सा जो है ना झोल है कि अगर इतना पाक साफ होता मामला टिन्नू यादव से, मैं नहीं कह रहा कि अभी तो कुछ साबित नहीं हुआ है, लेकिन साबित चंपत राय के खिलाफ भी नहीं हुआ है, साबित अखिलेश जी और टिन्नू के संबंध भी नहीं हुआ है। आरोप दोनों ओर से लग रहे हैं, लेकिन सीधी सी बात है कि अगर आप लोगों को लग रहा है ये आरोप झूठे हैं तो आप इसको कड़ा एक्शन लीजिए ना। अशोक जी, देखिए, अभी आपने कल देखा होगा लखनऊ में नितिन नवीन जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका रोड पे काफिला निकला और हनुमान जी को नचाया गया। कहाँ जा रहे हैं सर? तो अशोक यादव जी कहाँ जा रहे हैं? अरे सुनिए अशोक यादव जी, ये विषय से आपका भागना होगा। हाँ, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। विषय से नहीं, अशोक यादव जी आप विषय से भाग रहे हैं, विषय से भाग रहे हैं। मेरा नहीं, वो हनुमान नचा रहे हैं, वो क्या आपके यहाँ जागरण नहीं होता? जागरण में जो है जागरण में क्या होता है? आपके घर में भी जागरण होगा तो वो नचा नहीं रहे हनुमान जी को। हनुमान जी को कौन नचा सकता है? हनुमान जी को कौन नचा सकता है? भाजपा। हनुमान जी को कौन नचा? एक मिनट सुनिए। बचपन में मैं भी रामलीला करता था और ईश्वर की कृपा से मुझे हनुमान का रोल करने का मौका मिला, ठीक है ना। जब मैं हनुमान के वस्त्र पहनता था तो लोगों के लिए मैं हनुमान ही होता था, और उस वक्त मैं नाचता भी था, क्योंकि जब अशोक वाटिका में मैं तोड़फोड़ भी करता था। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कह कहेंगे हनुमान जी नाच रहे हैं। तब मेरी श्रद्धा, तब लोग मेरे पैर छूते थे, अशोक श्रीवास्तव के पैर नहीं छूते थे, वो हनुमान जी के पैर छूते। तो इस तरह के शब्द प्रयोग कृपया ना करें। आप लोग पहले भी भगवान का कई बार अपमान कर चुके, कम से कम 2 ट्वीट में ना करें। ये मेरा आपसे निवेदन है। मैं आपकी की बात कर रहा हूं। मैं एक मिनट आ रहा हूं। हाँ, बोलिए। रामलीला में भगवान राम की लीला प्रस्तुत की जाती है, उसका एक दूसरा इंपैक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में हनुमान जी को प्रस्तुत किया गया, क्या ये जस्टिफाइड है? बोलिए रोहित जी, बोलिए। सुनिए ना भाई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथी, सुनिए, धैर्य रखिए। नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के भूमिपुत्र हैं, उत्तर प्रदेश की धरती गए थे, माता सीता का नैहर बिहार है, भगवान बजरंगबली उनके रथ पर उनको आशीर्वाद देने आए। आपको नहीं पच रहा है कि माननीय नितिन नवीन जी को भगवान बजरंगबली आशीर्वाद दे रहे हैं? हनुमान जी के नाचने की बात करते हैं। सुनिए, दोनों लोग हो गया। विषय पर मुझे कोई एक बंद कर दीजिए, सबके माइक बंद कर दीजिए। आप नितिन नवीन पे चले गए। मैंने सीधा सवाल जो है टिन्नू यादव को से साथ मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव की जो संबंध है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं तो समाजवादी पार्टी के इतिहास में भी नहीं गया। आप लोगों ने तो जो है आपकी पार्टी ने तो एक मिनट आपकी पार्टी ने तो भगवान कृष्ण बना दिया था अखिलेश यादव जी को। वो अखिलेश यादव जी जो टोपी पहन के जो इफ्तार पार्टी करते हैं, अखिलेश यादव ने उनको कृष्ण बना दिया था। लेकिन अखिलेश यादव जी इस मामले में गिर गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप भी बचाव नहीं कर पा रहे हैं। आप कभी जा रहे हैं कैरेक्टर एसेसिनेशन, कभी जा रहे हैं हनुमान जी पर, तो इसलिए अब आप उनको बचाव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो अनिला जी ने आरोप लगाया वो स्टैंड कर रहा है कि भाई आप क्या इसके पीछे कोई साजिश है? अगर साजिश है इसकी भी जांच, और फिर अनिला जी मैं आपसे कहूंगा, अगर साजिश है तो फिर एसआईटी को इस मामले की भी जांच करनी चाहिए कि क्या इसके पीछे अखिलेश यादव या कुछ और लोग थे जो खेलकर, जो क्योंकि 27 का विधानसभा चुनाव है, तो उस चुनाव को देखते हुए इस पूरे आंदोलन को, क्योंकि यह भी मत भूलिए राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमने अयोध्या आंदोलन को हरा दिया है। क्या यह उस लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है जिसमें अयोध्या आंदोलन को हराना था, जिसमें हिंदुओं को बांटना था? इसकी भी एसआईटी को जांच करनी चाहिए। यह भी अनुशंसा जो है उत्तर प्रदेश की सरकार को करनी चाहिए। यह जिम्मेदारी और किसी की नहीं है। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो,
अब्बू आ रहे हैं। अशोक यादव जी, पवन पटेल जी, आप दोनों के पास आता हूं। अशोक जी, ये ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई हम श्रेय ले रहे हैं, हमको बदनामी भी हमारी, श्रेय भी हमारा। अब आप ये तो श्रेय ले रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने पहले बताया, उसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं छोड़ दीजिए, लेकिन जो झूठ फैलाया गया, अभी पवन जी ने भी शुरुआत ऐसे की, मैं उस वक्त टोकना नहीं चाहता था, पवन जी ने भी कहा सामान चोरी हुआ, सामान चोरी हुआ। 2800 की लिस्ट सामने है भाई, एक एक सामान सामने है, तो क्या इसके लिए आप लोगों को माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या आप लोग इस पूरे मामले पर राजनीति करने या भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे भक्तों को? अशोक यादव, नहीं उन्होंने भड़काया है। हाँ मैं पूछ रहा हूँ, बिल्कुल उनका जवाब आने दीजिए। हाँ बोलिए। हाँ देखिए, बंसल जी को बड़ी विनम्रता से मैं जवाब देना चाहूंगा। चाहे अभी 2 दिन पहले जो गोल्ड प्लेटेड रामचरितमानस जो जिसकी कीमत 1 करोड़ थी, इसको चोरी होने का आरोप किसने लगाया था? पूर्व गृह सचिव नहीं लगाया। अशोक यादव जी, एक मिनट विनोद बंसल जी, 1 मिनट रुकिए। अशोक यादव जी, फिर आप गलत जा रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि मैंने चोरी होने का कोई आरोप, उनका कल का इंटरव्यू देखिए, उन्होंने कहा मैंने कहा ही नहीं चोरी हुई, उन्होंने कहा कि मैं पूछ रहा था, मुझे बताया नहीं गया। और उनका जो चैट है वो चैट भी सार्वजनिक हो चुका है, वो चैट भी सार्वजनिक हो चुका है। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि चोरी हुई है, उन्होंने कहा मैं पूछना चाह रहा था कहां है। तो फिर ये चोरी की बात क्यों कही गई? काकभूषण की चोरी की बात क्यों गई? सोने की जो ईंटें चोरी की बात हुई, वो सामने आने के बाद सिंधी समाज ने खुद कहा कि हां हमें जानकारी मिल गई। उसके बावजूद भी सुप्रिया शिनेत बोल रही थी अगले दिन। तो ये भड़काना नहीं हुआ तो क्या हुआ? अशोक जी, जिन लोगों ने जो चीजें दान की, उन लोगों ने जो आरोप लगाए मंदिर ट्रस्ट पर, ये चीजें गायब हैं। वही चीज चाहे समाजवादी पार्टी हो या कोई भी दल हो, उन्हीं के बयान को नहीं। अशोक यादव जी, आप एक्चुअली फिर रॉन्ग है। अशोक यादव जी, अशोक यादव जी सुनिए, नहीं अशोक यादव जी, आप एक्चुअली फिर गलत जा रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, सचिव साहब का कल का इंटरव्यू देखिए, उन्होंने कहा मैंने एक बार भी नहीं कहा चोरी हो गई। और अखिलेश यादव जी ने क्या ट्वीट किया कि 147 किलो की रामचरितमानस चोरी हो गई। 147 किलो जानते हैं कितना होता है सर? आप और पवन पटेल दोनों एक तराजू पे खड़े हो जाएंगे ना, तो 147 किलो हो जाएगा। और 147 किलो की रामचरितमानस का ट्वीट कर रहे हैं वो, क्या उनको नहीं पता 147 किलो कितना होता है? मतलब आप लोग इस तरह की बचकानी बातें करते तो सवाल उठेंगे ना। अब जरा वक्फ पर बात हो जाए। अब आप मुझे बताइए, वक्फ की चोरी में कौन कौन शामिल है, किस किस पर आरोप लगे, और उनको लेकर के किस किस ने, आपके नेताओं ने आज तक जांच की मांग की? मुझे एक नाम बताइए कांग्रेस के नेता का, और अगर आपकी जानकारी हो तो पवन पटेल जी ये भी बताइएगा कांग्रेस के किन किन नेताओं के नाम जो है वक्फ की जमीन की, लैंड की चोरी में आए हैं। जरा वो भी जानकारी हो तो बताइए, नहीं तो मैं जानकारी दूंगा। नहीं, जानकारी का पूरा ठेका तो भारतीय जनता पार्टी के पास। अरे आप सवाल का जवाब दीजिए ना, आप सवाल सुनिए ना, अब आप सवाल का जवाब दीजिए। अब आप मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिए। बताइए, वक्फ को लेकर कांग्रेस ने, किसी नेता ने जमीन की चोरी, वक्फ की जमीन की चोरी हो रही है, कभी जांच की, किसने मांग की? मुझे एक नाम बताइए। जिस नेता ने समर्थन किया कि चोरी करो और हम उसका समर्थन करते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब सुनिए पवन पटेल, अब सुनिए पवन पटेल, हो गया चिल्ला चिल्ली, अब तो मत चिल्लाइए। अब पवन पटेल के एक्सपोज होने का टाइम आ गया, बंद करिए आवाज। अब ये चिल्लाएंगे, मुझे पता पवन पटेल अब आप चिल्लाओगे, आप सुन नहीं पाओगे, मुश्किल होगा आपको। देखिए, वक्फ की लैंड में जो चोरी होती है उसको लेकर क्यों नहीं कहा गया? इसलिए क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर आरोप लगा कि उन्होंने वक्फ की लैंड में चोरी करी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया रिपोर्ट। पवन पटेल अब सुनिएगा, कांग्रेस अध्यक्ष तो, ये 15 अक्टूबर 2024 की खबर पढ़ के सुना रहा हूं, कांग्रेस अध्यक्ष तो निकले छुपे रुस्तम। वक्फ पूरे भारत की जमीन हड़पता है, खड़गे ने तो हड़प ली वक्फ की जमीन। ठीक है, आपके कांग्रेस अध्यक्ष या कांग्रेस का कोई भी नेता क्यों बोलेगा वक्फ की जमीन के खिलाफ, जब आपके नेताओं के ऊपर ही आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने वक्फ की जमीन हड़पी? ठीक है, अब आपको ये दिखा देता हूं, ये पूरा मामला आपको नहीं पता होगा। अरे पवन पटेल जी को दिखाइए भाई, उनको जानकारी तो मिलनी चाहिए। पवन पटेल जी को दिखाइए, ये पूरा मामला क्या है ये भी सुनिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा मामला जो है वो भी आपको बता देता हूं। इस पर एक मणिपदी नाम के एक व्यक्ति हैं जो किसके अध्यक्ष थे, ये जो है मणिपदी जो थे, ये जो है ये वक्फ के जो है चेयरमैन थे। इन्होंने कर्नाटक में कहा कि सीधा सिद्धारमैया, इन्होंने कहा कि अनवर मणिपदी, इन्होंने सीधा सीधा कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ की संपत्ति हड़पी है। और यह बात और कहीं नहीं, 14 तारीख को जेपीसी की बैठक में उठी, समझते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में उठी कि खड़गे जी वक्फ की जमीन को चुरा रहे हैं। अच्छा सुनिए,
चलिए वक्त को छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, ये आरोप तो अब कहां भाग रहे हैं, सुनिए तो सही ना, अब कहां भाग रहे हैं, अब इधर उधर भागेंगे आप, मुझे मालूम है सुनना मुश्किल होगा, तकलीफ होगी। अब आप सुन लीजिए, ये बताइए, मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए ये आरोप हैं, चाहे समाजवादी पार्टी लगाए, कांग्रेस लगाए, और आरोपों की जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, आरोप तो सोनिया गांधी पर भी लगे कि सोनिया गांधी ने शबरीमला मंदिर में जो मुख्य आरोपी है वो जो है, और ये आरोप कोई और नहीं लगा रहा, ये आरोप जो है सीधा लेफ्ट के लोग लगा रहे हैं, जो इंडी गठबंधन में सोनिया जी के साथ बैठते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई सोनिया गांधी का टाइम बड़े बड़े लोगों को नहीं मिलता, लेकिन ये जो शबरीमला में चोरी का मुख्य आरोपी है, सोनिया जी के घर जाके कैसे मिल लेता है, ये सीधा आरोप है। अब इस पर क्या बोलेंगे आप, बोलिए। पवन पटेल सुनिए, ना पवन पटेल अब नाटक नहीं, अब नाटक नहीं, पवन पटेल भागो नहीं, मैंने 45 मिनट तक आपने जो कहा, मैंने अब आवाज बंद करिए, चिल्लाएंगे, आवाज बंद करिए। देखिए दिक्कत यह है, आवाज बंद कर दीजिए इनकी, क्योंकि ये 45 मिनट तक बोलते रहे, मैंने इनको नहीं रोका, लेकिन जब मैंने कुछ फैक्ट रखने शुरू करे तो ये चिल्लाने लगे, क्योंकि सच कड़वा होता है। और सिर्फ ये नहीं, इनके एक और नेता थे कर्नाटक के, सीएम इब्राहिम, उनके ऊपर भी आरोप लगे कि उन्होंने वक्फ की जमीन जो है हथियाई है। ये सारे दस्तावेज लेकर बैठा हूं पवन पटेल, मैं बिना किसी उसके नहीं, मैं दस्तावेज लेकर के जो मीडिया रिपोर्ट्स है उनको लेकर बैठा हूं, उनको लेकर आरोप लगा रहा हूं। अब मालूम है, अब आपको दर्द हो रहा होगा, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए। अशोक यादव जी के पास जाता हूं। अशोक यादव जी, अभी जरा अशोक यादव जी को भी जरा वक्त पर जरा बात कर लें। पवन रुकिएगा अभी, विनोद बंसल जी, पवन पटेल जी पानी वानी पी लीजिए, मुझे लगता है तकलीफ हुई होगी आपको। अब आइए सर अशोक यादव जी, आपने शुरू में क्या कहा कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार क्यों नहीं करवा लेती कार्रवाई? सर योगी जी की सरकार ही कार्रवाई कर रही है। आजम खान ने वक्फ की जिन जमीनों पर कब्जा किया था, योगी सरकार आने के बाद वो जमीनें वापस की जा रही हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि 12 साल से बीजेपी की सरकार है, 12 साल से तो नहीं हुए, 10 साल से है, यूपी में तो 10 साल से है ना, और 10 साल से कम समय के अंदर योगी जी ने वक्फ की जितनी जमीन आजम खान ने हथियाई थी वो जमीन वापस कर दी। अब मेरा एक बात है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुनिए अशोक यादव जी, देखिए आरोप सब पर लगते हैं, लेकिन इस आरोपों पर राजनीति नहीं, जांच होनी चाहिए। और जो ट्रस्ट है, राम मंदिर ट्रस्ट है, वो जिंदगी वो अपनी तरह का पहला ट्रस्ट है जिसने खुद एफआईआर करवाई, जिसने खुद कहा कि भाई इसकी जांच हो। वरना आजम खान जब आपके नेता थे तब क्या हुआ था, आजम खान, और दूसरी बात अतीक अहमद ने क्या किया, सुनिएगा। अतीक अहमद ने 71 करोड़ की संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया, 71 करोड़, समझ रहे हैं आप। और आजम खान जो है, जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आई, आजम खान तुरंत वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने लगे। ये रिपोर्ट है मेरे पास। अब सवाल ये है, इसीलिए आप लोग चुप रहते। और फिर मैं तो देखिए, मैं कहता हूं आरोप लगते हैं, लेकिन कई बार ना आरोप साबित भी हो जाते हैं। और आपको मैं अशोक यादव जी फिर से कह रहा हूं, आपको पूरा अधिकार है सवाल पूछने का, लेकिन सवाल पूछते हुए किसी को जब आप चोर कहते हैं ना, तो वो आरोप साबित होने तक इंतजार कीजिए, नहीं तो अपनी गिरेबान में भी झांकिए। आपके एक सांसद महोदय, सिटिंग सांसद महोदय, बिजली की चोरी के 6 लाख रुपए चुराते हुए पकड़े गए। अभी योगी जी ने जमा करवाए हैं। सोचिए, ये जो आपके क्या नाम है इनका, जियाउर रहमान बर्क, 6 लाख रुपए की बिजली की चोरी करते पकड़े गए, लेकिन योगी जी की सरकार थी, जमा कराए। अब सवाल ये उठता है, जब आपकी सरकार थी तो पता नहीं कितने करोड़ों रुपए की बिजली की चोरी हुई होगी, क्योंकि तब तो सैया भाई कोतवाल था। तो मैं सीधा सा आपसे पूछ रहा हूं कि वक्फ की संपत्ति पर आप लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इसमें आपके नेताओं का हाथ होता है। अब इसका जवाब दीजिए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।